डेटा खत्म हो जाते हैं। हाँ, वाईफाई लगा। जय माता दी, जय कामाक्षी, जय महाकाल। जय श्री गुरुदेव, आदेश सदेश। चलिए, भी समय है तो सबको जुड़ जाने देते हैं। चलिए, जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं, अनम्यूट है आप सभी? हाँ, आप यहाँ क्यों उपस्थित हुए, कोई बोल सकता है? हैंड राइज अनम्यूट करके अपनी तरफ से बोल सकते हैं जब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं। कोई बोलना चाहेगा? जय माता दी। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। क्या बात है। बोलिए सावर मंत्र जी। आपने अपना नाम ही सावर मंत्र रखा हुआ है, बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए क्यों उपस्थित है आप यहाँ। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे, आप कर सकते हैं अपने आप से अनम्यूट। हेलो हाँ बोलिए। जी। जी महाराज जी को सादर प्रणाम। भगवती कल्याण करे, बताइए। जी, साबर मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महाराज जी ये सेमिनार आपने है। अपनी आईडी का नाम ही सावर मंत्र रखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सावर मंत्र क्या है। जी, साबर मंत्र हम तो सिर्फ इतना जानते हैं महाराज जी कि साबर मंत्र एक अचूक मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र होता है। इसके शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है ये। नहीं, क्यों मतलब नहीं होता है? किसने बोल दिया कि इनका मतलब नहीं होता? नहीं, जैसा हमें जानकारी है कि शब्दों का कोई मतलब। क्यों? अभी जैसे सैंपल बता देता हूँ।
ओम नमो कामरू कामाख्या देवी तेरे सुमरे बेड़ा पड़ पड़ मानू गिन मन जाय बुलाए स्वाबे हाक मार हनुमंतवीर। जो ना आवे तो कहाँ मंत्र, कहाँ अर्थ नहीं है, पूरा अर्थ है। मार मार मैदान करूं करूं मैं चिकना, मर ढल को मुर्गा मार मरघट मशा मरघट नाथ को धुआं दिखाए धुआं देख झाड़ देख लौट घर आए सच्चा। क्यों नहीं है अर्थ, बिल्कुल अर्थ है। गुरुजी प्रणाम। भगवती कल्याण। सावर ऐसे नहीं बोलना मंत्र चाहिए कि साबर मंत्रों में अर्थ नहीं होता, बिल्कुल होता है। सावर मंत्र वो मंत्र हैं जो गुरु गोरखनाथ जी ने बिना व्याकरण के लिखे हुए हैं। बिल्कुल सत्य बात है। और गुरु गोरखनाथ जी ने नहीं, सावर मंत्र भगवान शिव के, चलिए वो तो ठीक है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आपको सावर मंत्र के बारे में क्या जानकारी है, आप सभी को जो भी इसमें बोलना ईश्वर चाहे, जब को तक बाकी कोई लोग बोल दुहाई रहे दी हैं। होती है, क्या बोल रहे हैं? ईश्वर को कुछ दुहाई दी हुई होती है, जैसे कसम दी हुई होती है और देशी भाषा के शब्दों का यूज हुआ होता है, उसे साबर मंत्र कहते हैं। हमें इतना नॉलेज है सर, बस। बिल्कुल सही बात, बहुत हद तक सही है, बहुत इसमें अच्छी। इसमें कोई व्याकरण का बंधन नहीं होता है। हाँ, साबर इसमें मंत्र ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे सरल भाषा में मंत्र, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, संस्कृत वगैरह, नॉर्मल भाषा में मंत्र एकदम बिल्कुल सही, सरल सरल सादा जो सब प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोला आप। हेलो। हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। अरे मुझे बताइए साबर मंत्र क्या है? आपका शुभ नाम? नितिन। आप कितने भाई हैं, 3 है कि 2 हैं? 2। 2 भाई है ना? हाँ। हाँ, चलिए बताइए साबर मंत्र क्या है, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए। मुझे कुछ पता नहीं है, आप बताइए। वो तो बताने के लिए मैं हूं ही, आप यहाँ क्यों आए हैं वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो तो मैं बताऊंगा ही। अभी जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूं कहाँ कहाँ से आप जुड़े हुए हैं। मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, बहुत अच्छी बात है। और मेरी गर्लफ्रेंड का लास्ट 4 साल से चल रहा था। नहीं, वो पर्सनल अभी तक प्रश्न मैं अंत में पूछूंगा, अंत में सबके क्वेश्चन आंसर लूंगा, है ना? हाँ। क्या ऊपर, मुझे एक तो चीज आपने क्या बताइए, किया? आप अपनी साइड ऊपर करके देखिए, आपके पेट में एक तिल है क्या? क्या? आप अपनी साइड को ऊपर करके देखिए, आपके नाभि के पास में एक तिल है क्या? लेफ्ट, थोड़ा सा पेट के ऊपर, ब्लैक कलर का है ना? है ना? हाँ है। हाँ, मुझे कैसे मालूम? बोलिए। दादा अभी आप महाराज हो तो आपको सब पता नहीं चले। नहीं, बहुत बढ़िया सर। चलिए और बताइए साबर मंत्र के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको मुझे सिखाना है बस। आप बिल्कुल सीख जाएंगे, 101% सीख जाएंगे। आपके पास बहुत सारी पुस्तकें भी आपने ली हुई है, कुछ पुस्तकें रखी हुई है आपके घर पे, सॉरी। की है ना आपकी? हेलो। अरे आपकी रुचि है ना अध्यात्म में, हाँ। शक्तियां आपको आकर्षित करती हैं। हाँ मुझे मालूम है, निश्चिंत रहिए। गुरुजी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। नमस्ते सर, मैं आपसे बहुत देर से बोल रही हूँ, आपने शायद सुना नहीं। हाँ बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी सर, मैं आपसे बोल थी। हाँ जी, आ रही है। हाँ आ रही है। हेलो। सर मैं फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्लास किस बारे में है, तो देखिए मैं एक सरल सी भाषा बता दूं, ये क्लास, ये जो वेबिनार है साबर मंत्रों के ऊपर है। साबर मंत्र क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों इनको बोला जाता है, इसके बारे में आगे से बताऊंगा। अब चूंकि आपको इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, हाँ जी। साबर मंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में यूज होते थे, और वहां पे एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं उन सभी के लिए मंत्र होते हैं। तो वही मंत्र में से कुछ मंत्र गिव अवे में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मंत्र काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, बस। अच्छा ठीक है सर। जी गुरुजी जी, इसके प्रणाम। लिए इसके लिए गुरु बनाने की जरूरत है?
उसके लिए पूरा विधान बताऊंगा मैं। बिल्कुल गुरु बनाने की जरूरत है, क्योंकि साबर मंत्रों में पहला शब्द ही होता है हाँ, ओम नमो आदेश गुरु का। तो वो गुरु कैसे बनता है फिर? कोई अगर बनता है तो फिर वो यूज कैसे करे? गुरु का यूज नहीं होता भैया। वैसा नहीं, मतलब गुरु बनेगा, बनाएंगे कैसे हम? गुरु बनाने का विधान मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं एक 4th ईयर हालांकि का अभी मैं मेडिकल। मार्केट में गया था, हुआ था, मैंने देखा कि मैंने बोला कि भाई कोई पैकेट बंद कोई प्रोडक्ट है क्या गुरु बनाने का, बट लेकिन मुझे मिला नहीं। सर गुरु मिलता तो मैं तुम्हें मुझे बताता जहाँ हूँ। तक साबर मंत्र के बारे में पता है, साबर मंत्र का सबसे पहला आविष्कार या फिर उच्चारण श्री गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। हाँ हाँ, तो जहाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु सही बोल रहे हैं गोरखनाथ, आप। हाँ जी, तो गोरखनाथ जी, जहाँ तक मुझे इसका मतलब आइडिया है, गुरु गोरखनाथ जी महादेव जी के अवतार माने जाते हैं, बिल्कुल सत्य भगवान बात शिव है। के ही। जी मैंने भी यही सुना है। हाँ गुरु जी प्रणाम। भगवत ही कल्याण। चलिए, बाकी सभी लोग जोड़ रहे हैं, बस अगले और 5 मिनट में देता हूँ आप लोगों के लिए। गुरु जी प्रणाम। भगवत ही कल्याण करे। गुरुदेव प्रणाम। जय माई की। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम गुरु जी सर। आप सुनिए जय माई की। गुरुजी प्रणाम। हेल्थ के लिए कुछ बताइए ना गुरुजी। बिल्कुल, मैं हेल्थ के लिए ना, हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए मैं अंत में बात करूंगा, है? अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जीवन की हर समस्या के लिए आपको साबर मंत्र काम आएंगे। सर जी, गृहस्थी के बसाने के लिए जॉब के लिए भी जय माई गुरुदेव, की। जॉब के लिए भी बताइए। बिल्कुल, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, पैसे के लिए, सब बिल्कुल रेडीमेड प्रोडक्ट है। बस आपको क्रिकेट खेलना है और प्रयोग करना है। गृहस्थी बसाने के लिए बताइए। के लिए शादी के लिए भी है। शादी के लिए भी है, निश्चिंत रहिए। बस सभी को जुड़ जाने देते हैं। हर हर गृहस्थी के महादेव। लिए अभी क्या, आजकल तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है ना भाई। पैकेट बंद प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ब्लिंकिट से घर पे पहुंच रहा है। अभी कुछ मैंने देखा, अभी मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था, मेरे पास इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट आई थी, बोले 5 लाख में जिन ले लो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। गुरु नमस्कार जी, मैं एक गुरुजी। मेडिकल स्टूडेंट हूँ 4th ईयर का। हाँ हेलो। हाँ गुरु जी। हेलो हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। गुरुजी, गृहस्थी के लिए बसाने के लिए बताइए। देखिए, पर्सनल प्रश्न कुछ नहीं पूछना, पर्सनल प्रश्नों के लिए मैं अलग से अंतिम में अवसर दूंगा, सबका 1 बाय 1 लूंगा, जी है ना? बस जब तक सभी लोग जोड़ रहे हैं, साबर मंत्रों के बारे में किसको क्या मालूम है, बस वो थोड़ा सा बता दीजिए। उसके प्रणाम बाद सर। गुरु जी, इसमें स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी मंत्र होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जय माता दी जी। जय माता दी। ये सागर मंत्र के विषय में आप जैसा बोल रहे हैं, हाँ, आपको देख नहीं पा रहे हैं। मैं आपको देख पा रहा हूँ, बिल्कुल 080। मंत्र के विषय में हम ये चाहते हैं कि ये नाथ परंपरा से शुरू हुआ है, जो गुरु परंपरा यहाँ से गुरु गोरखनाथ जी से शुरू हुई थी। उन्होंने ये सागर मंत्र भी नाथ में है, सबने अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने मंत्र बनाए हुए हैं। उनकी सबसे अच्छी बात है ज्यादा ताम झाम करने का बंधन नहीं है, दुहाई दी जाती हैं और बहुत कम विधान में ये सब ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रणाम सर। सर हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर आप जी। सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सुन पा रहा हूँ, अपने तरफ से अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं ना, 1 बाय 1। हेलो केवल 5 मिनट, जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं। साबर मंत्र हाँ, के बोलिए। बारे में कि जी सर, हाँ जी। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी सर, सर मेरा पहले तो सभी दर्शकों को एक मेरा निवेदन है कि जब भी कोई एक व्यक्ति सवाल करे तो सारे अपने माइक जो म्यूट रखेंगे तो सबकी बात सुनी जाएगी और अच्छे से पता भी चलेगा। सर मेरा ये मानना, जी प्रणाम सर, मेरा ये मानना है कि जो शाबर मंत्र है, तो शाबर मंत्र में एक तो देसी भाषा का उपयोग होता है और वो गुरु गोरखनाथ परंपरा से चली आई परंपरा है। लेकिन सर मैंने ये भी सुना है, मैं एक जिज्ञासा वृत्ति से आपको पूछ रहा हूँ सिर्फ कि जब हमें कोई गुरु मुख से प्राप्त होता है, जैसे हमारी संस्कृति में गुरु परंपरा से चली आई है, तो जब गुरु के हाथों से जब वो हमें मिलता है तब वो विशेष कार्य करता है। और सर ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो जब मुझे राहु की महादशा चली थी
तब मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों के पीछे कुछ ज्यादा था। उस पे फिर प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राहु की इष्ट मां काली है और राहु गुप्त विद्याओं का करता है, तो बहुत अच्छी बात है। जब राहु के चक्कर में आदमी फंसता है तो सब इन्हीं की तरफ भागता है। और जिसके ऊपर राहु की समस्या है, अगर उसको राहु के दुष्फल को फल में परिवर्तित करना है तो माँ काली को पकड़ लो, उससे ज्यादा करने की कुछ आवश्यकता ना है। गुरु जी मैंने ये भी सुना है कि मतलब कलयुग के काल में महादेव जी ने ये जो गायत्री मंत्र या फिर जो अपने संस्कृत के मंत्र होते हैं उन सब पे बंधन डाल दिया था और उनके जगह पे शाबर मंत्र को रिप्लेस कर दिया गया, ताकि मंत्र उच्चारण जहां तक मुझे नहीं भाई, पता है कि रिप्लेस रिप्लेस कलयुग। कुछ नहीं किया है, बस 2 शब्दों की बात है सर कि केतु की महादशा में भी होता है झुकाव इन सब चीजों में? क्या केतु की महादशा में बिल्कुल होता है। एक ज्योतिषीय प्रश्न है और इसका उत्तर मैं बस आपको दूंगा, लेकिन अंत में। चलिए, गुरु जी को प्रणाम। भगवती कल्याण करे। शिवम जी जी गुरु जी। बढ़िया। गुरु जी मैं गुरु जी आदेश। उत्तर प्रदेश बांदा आदेश। हूँ। तबीयत ठीक है शिवम? जी जी गुरु जी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन भाई कैसा है जी तुम्हारा अभी? स्वास्थ्य बिगड़। भाई कैसा है? हेलो। गुरु जी घर में हम अकेले हैं। क्यों? घर में 2 बहन हैं, हम भाई में अकेले हैं। भाई सिंगल हो ना? जी जी। चल बहुत बढ़िया। तो जहां तक राशि का नाम क्या है तुम्हारा? राशि का नाम भी मान लीजिए कुंभ राशि पड़ती है। राशि का नाम मेरा गोविंद दास है। ठीक, समझ गया। नमस्कार गुरु जी। और नमस्कार। चलिए, अब आप सभी के मेरा प्रश्नों का नाम उत्तर मैं अंत में दूंगा, निश्चिंत रहिए। ओके। जहां तक गुरु जी मुझे तंत्र के बारे में पता है, तो जैसे साबर मंत्र हैं और भी मंत्र हैं तंत्र के, तो वो बहुत जल्दी कार्य करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं। और वही हम वैदिक मंत्रों को देखते हैं, तो अगर वैदिक मंत्रों में इफेक्ट अगर 1 महीने में आता है, तो तांत्रिक मंत्रों के माध्यम से वो हमें तत्काल प्रभाव मिलता है उस चीज का। तो सवाल ही नहीं है ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि गुरु जी वैदिक हम मंत्रों में हम कर्मकांड नमस्कार करते करते हैं। हैं। वैदिक जी मंत्रों में हम नमस्कार करते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा बना दो, मेरा काम कर जी दो। जी जी जी। कर्म को और सार्थक बनाने के लिए काम आते हैं। हाँ, और साबर मंत्रों में हम क्या करते हैं? अब काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब तुम तो जाए जैसे करो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हम पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह वगैरह इत्यादि कार्य करते हैं, तो उसमें वैदिक चीजें अधिकतर प्रयोग करते हैं। लेकिन साबर मंत्रों और जैसे हमारे पास एक पुस्तक है तंत्र की, मंत्र महोदधि, हाँ तो उसमें संस्कृत से सब मंत्र दिए हुए हैं। ठीक है। हाँ। और अभी एक जगह हम अनुष्ठान करने गए थे, यहीं पे हमीरपुर जिला में, उत्तर प्रदेश में ही। तो वो भी तांत्रिक थे, वो साबर मंत्र का उपयोग किया करते थे। उनके घर में गए तो हमने देखा, मतलब उनका मतलब वो जो कार्य अपना किया करते थे, वो अपना तंत्र के माध्यम से किया करते थे, और हम वैदिक मंत्रों के माध्यम से किया करते थे। चलिए ठीक है, तो उन्होंने चलिए अब कुछ शुरू चीजें करते हैं बताई, वेबिनार को। लेकिन गुरु जी 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 प्रणाम। जी। जय माई की। गुरु जी प्रणाम। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां काल। जय श्री गुरुदेव। आदेश आदेश गुरु आदेश। हम सभी यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं साबर मंत्रों के ऊपर चर्चा करने के लिए। साबर मंत्र क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका प्रयोग है, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान है, सब कुछ बताऊंगा। और मेरे ये वर्कशॉप करने का केवल इतना सा उद्देश्य है कि हमारी प्राचीन विद्या को आप सभी समझें, इसका प्रयोग करें और इसके माध्यम से स्वयं का, परिवार का और अपने आसपास के लोगों का की सहायता करें। क्योंकि साबर मंत्र बने ही एक सामान्य व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए। और जो भी साधक, जो भी ग्रस्त या जो भी यहाँ पे उपस्थित है, अगर आप किसी न किसी प्रकार से ऑकल्ट के क्षेत्र में कनेक्टेड है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, रेकी हो, हीलिंग हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसमें सफलता चाहिए तो मां कामाख्या का स्मरण आपको बिल्कुल करना चाहिए।
माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, माँ कामाख्या का मैं साधक हूँ, माँ कामाख्या मेरी इष्ट है। तो माँ भगवती की स्मरण के साथ में इस सावर मंत्रों की इस वर्कशॉप का शुभारंभ करते हैं मातेश्वरी। और यहाँ मैं आपको कुछ विशेष मंत्र बताऊंगा। ये मंत्र आप सभी के जीवन में बहुत अच्छा कार्य करे, इन मंत्रों की सिद्धि आपको प्राप्त हो। इसके लिए आप सभी अपने गुरु को, अपने भगवान श्री गणेश को, अपने घर के कुल देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, आप जिस स्थान पे अभी आप हैं उस स्थान के स्थान देवी देवताओं को और पितृ देवी देवताओं को स्मरण कर लें कि आपको विद्या प्राप्त हो और इसमें आप सिद्धि प्राप्त करें। कामाख्य वरद देवी नील पर्दवासिनी तव देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिय काम नाम देहि मृत्यु कामेश्वरी नमस्तुते काम दे काम रूपस्य सुरभक्त सुरसेविते करोमि दर्शन दे बसर मातेश्वरी साधना नमस्कार। शुरू करते हैं साबर मंत्र वर्कशॉप। इसके पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। स्क्रीन आप सभी को लोगों को दिख रही है। अभी जो कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। स्क्रीन आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रही है जी। स्वागत है आप सभी का योगराज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र में। ये साबर मंत्रों के ऊपर एक छोटा सा वर्कशॉप है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी गुप्त विद्याओं का प्रचार करें, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी दें, और ये सब करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, वो मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। मेरा नाम श्री निखिल जी महाराज है। मैंने बचपन से ही ज्योतिष तंत्र, ज्योतिष नहीं बोलना चाहिए, तंत्र में मुझे बहुत रुचि थी, क्योंकि बचपन में कुछ विशेष घटनाएं हुई मेरे साथ में। मुझे दिव्य पुरुष का सानिध्य मिला और फिर मेरा आकर्षण शक्तियों की तरफ हो गया। तो मैं काफी कम उम्र से इस क्षेत्र में हूं। मैंने ज्योतिष केंद्र की स्थापना की है, योगीराज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र। इसके माध्यम से मैं विभिन्न विद्याओं पे काम करता हूं। योगीराज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र में नंबरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषाचार, तांत्रिक साधक सभी यहाँ हैं, और हम ऊर्जाओं पे काम करते हैं, गुप्त विद्याओं पे काम करते हैं, इनको समझते हैं और इनके माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। इसमें कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसा कि एक सामने आपको दिख रहा है, कुछ पीछे फोटो भी आपको दिख रहे होंगे। ये मेरा जीवन परिचय है छोटा सा। 15-16 वर्ष की आयु से मैं क्षेत्र में हूं। आज लगभग आयु मेरी 41 वर्ष है। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, योगीराज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसपे 2,60,000 प्लस सब्सक्राइबर है, पुराने हैं वो लगे हुए हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ भी मैं प्रतिदिन लाइव पे आकर लोगों की साबर मंत्रों के माध्यम से मदद करता हूँ। अगर किसी को ध्यान साधना में कोई प्रश्न होते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं वहां पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल योगीराज तंत्र ऑफिशियल के नाम से है। आज लगभग
हाँ 50K प्लस हो गए हैं शायद, मैंने देखा नहीं काफी दिन से। फेसबुक लगभग 88,000 फॉलोवर है, ये सभी पुराने स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप साबर मंत्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत पुराने पुराने साबर मंत्रों रखे हुए हैं, आप वहां से भी जाके इनका लाभ ले सकते हैं और इनको फॉलो, मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे मेरी एक ऐप है योगीराज एस्ट्रो निखिल, वहां पे भी आपको उस निःशुल्क ऐप है, और उस ऐप में मैंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकों का एक संग्रह करके रखा हुआ है जिसे आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों को अपने घर की कुलदेवी का नाम पता नहीं होता, और ऐसे मेरे पास सैकड़ों फोन आए तो मैसेज आए। उसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी हुई है जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल बुक्स पे उपलब्ध है, कुलदेवी रहस्यम। ये आप लोगों के सामने ये पुस्तक है, इसकी ई बुक भी उपलब्ध है। ये आप लोगों को अगर दिख रही होगी तो देख पा रहे हैं। अभी केवल 12 दिन हुए हैं और लगभग इसकी 1 लाख कॉपियां सेल आउट हो चुकी हैं। इतनी अच्छी पुस्तक है श्री कुलदेवी रहस्यम ई बुक पे। तो हम शुरू करते हैं साबर मंत्र के वेबिनार पे। साबर मंत्र क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या महत्व है, साबर मंत्रों की क्या विशेषताएं हैं, साबर मंत्र और वैदिक मंत्रों में क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है, गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है, और आप अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से इन मंत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और इस वेबिनार के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप हमसे जुड़कर इन मंत्रों को सीख सकते हैं, इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कोई बड़ा लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, साबर मंत्र आप सभी को मालूम है, इसलिए मैंने आप सभी से पूछा था कि साबर मंत्र क्या होते हैं। तो एक सरल भाषा में बता दूं, साबर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो हमारी लोकल भाषा में होते हैं। लोकल भाषा मतलब हमारी क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। बंगाली में हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ी में हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा में हो सकते हैं, हिमाचल की भाषा में हो सकते हैं, किसी भी भाषा में हो सकते हैं। इनके लिए कोई संस्कृत का ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया, फिर एक बता देता हूं। ओम नमो केत की ज्वालामुखी काली दोबर रंग पीड़ा दूर कर, 7 समुद्र पार कर, आदेश काम रुद्देश काम अक्षम। अब इसमें कोई व्याकरण नहीं है। साबर मंत्र इतने सरल होते हैं। साबर मंत्र भगवान महादेव ने माता पार्वती को सुनाए। इनके निर्माणकर्ता आदि गुरु भगवान महादेव ही है, देवों के तो महादेव ही है। ये माता पार्वती को सुनाए गए थे, वहां से साबर मंत्रों को उद्गम हुआ। आगे चलकर गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ, आदि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, इसके बाद में मां कामाख्या की एक साधिका हुई है लोना चमारिन। वैसे लोना चमारिन 4 हुई है,
लेकिन मुख्यतः आसाम की लोना चमारिन का ही माना जाता है। उन्होंने इन मंत्रों को आगे बढ़ाया। इस्माइल जोगी, उन्होंने इन मंत्रों को आगे बढ़ाया और वहां से ये मंत्र चलते हुए हर शहर में, मतलब हर देश के कोने कोने में फैले और जहां जहां ये गए वहां वहां की भाषा के अनुरूप इन मंत्रों में शब्दों का उच्चारण बदलता है। तो साबर मंत्र जितने भी मंत्र हैं वो सब आपको क्षेत्रीय बोलचाल भाषाओं में मिलेगी। छत्तीसगढ़ में होंगे तो उसमें जैसे हम यहाँ बोलते हैं आदेश गुरु का, वहां बोलेंगे मोर फूके मोर गुरु के फूके। इस प्रकार के मंत्र। साबर मंत्र का प्रयोग जीवन में हर जगह होता है। धन प्राप्त कर सकते हो आप, रोग निवारण कर सकते हो, साबर मंत्रों से सुरक्षा कर सकते हो, किसी शक्ति को सिद्ध करके उसे अपने काम में ले सकते हो, आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन मंत्रों से अप्सरा यक्षिणी जैसी शक्तियों को भी आप सिद्ध कर सकते हो। इनको प्रयोग करना बड़ा सरल है, खासकर संस्कृत के मंत्रों की तुलना। बस सही विधान, गुरु कृपा और शांति, धैर्य के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आज भी साबर मंत्रों का इतिहास हमारी प्राचीन तंत्र परंपरा से जुड़ा हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी ने इनको जन सामान्य के लिए विकसित किया और आज भी देश के दूर दूर के कोनों में जो हमारे ग्रामीण अंचल है, जैसे पहाड़ है, वहां पे गढ़वाल का तंत्र, गढ़वाल है, वहां का तंत्र चलता है। छत्तीसगढ़ है, आसाम है, मयूंख है, आज भी वहां तंत्र चल रहा है। और जितने भी चमत्कार होते हैं, जितने भी लोग दरबार लगाते हैं, जितने भी लोगों के पास में आप अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, आप में से कोई ना कोई गया भी होगा। आप में से कोई गया है किसी दरबार में? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए ना, गया कभी कोई किसी दरबार में? नहीं, कोई नहीं गया। दिल्ली में बहुत सारे हैं, हर देश के कोने कोने में बहुत सारे। कुछ लोग दरबार लगाते हैं, कुछ लोग चौकी लगाते हैं। कई जगह इनको तांत्रिक बोला जाता है, कई जगह गुनिया बोला जाता है, कई जगह ओझा बोला जाता है, कई जगह बैगा बोला जाता है, गुनी बोला जाता है। सबकी अन्य अलग अलग परिभाषा है। तो इन सब में जो मंत्र काम आते हैं वो साबर मंत्र। वैदिक मंत्रों से तंत्र कर्म बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा इनका प्रयोग करते हैं जो आपको चमत्कार दिखाते हैं, जो आपको झाड़ा लगाते हैं, जो दरबार चलाते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मंत्र बड़े सरल होते हैं और तुरंत इनका प्रभाव देखने मिलता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, तांत्रिक शक्तियों से परिचय कर सकता है और इनका लाभ ले सकता है। बहुत ज्यादा विस्तार से आपको जानने की आवश्यकता भी ना है। विशेषताएं अगर मैं बोलूं, कम समय तुरंत प्रभाव होता है, संस्कृत के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है। वैसे भी तंत्र में स्त्री को ही सर्वोच्च माना गया है, तंत्र में स्त्री को ही गुरु स्वरूप दिया गया है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो और मयूंख में तो तंत्र स्त्रियों से ही प्रारंभ है। 10 महाविद्याओं में पहली शक्ति मां काली स्त्री स्वरूप ही है। तो इस विद्या को कोई भी सीख सकता है। लोना चमारिन स्त्री ही थी, बहुत बड़ी साधिका थी। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, इस साधना को सीख सकता है, इन मंत्रों को सीख सकता है।
इनके माध्यम से जन कल्याण कर सकता है। नाम, धन, पैसा कमा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक ही मंत्र से कई काम होते हैं, बहुत ज्यादा मंत्रों का प्रयोग नहीं करना होता। अगर आपने 2-4 मंत्र भी सिद्ध कर लिए तो उनसे ही आप सब कुछ कर सकते हैं। 1 लाख विद्या 1.25 लाख चतुराई, आपसे काम करते बनना चाहिए बस। और वो आपको गुरु बताता है कि करना कैसे है। वो गुरु कृपा के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे भी किसी ने मुझे बताया था, हाँ, भावर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठी डंडी बिके जो माल भावर वीर। इस मंत्र का 1000 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बताएगा गुरु। अब साबर मंत्र करते कैसे काम? साबर मंत्रों में मुख्य शक्ति जो चलती है वो गुरु की चलती है। अगर जिस व्यक्ति से आप साबर मंत्र ले रहे हो, जो आपका गुरु है, गुरु का अगर उस साबर मंत्र पे आप अधिकार है तो वह मंत्र आपके पास खूब अच्छा चलेगा। साबर मंत्र आपके गुरु पे विश्वास, गुरु की शक्ति पे, आपके स्वयं के विश्वास पे, आपके घर के कुल देवताओं की शक्ति पे, आपके इष्ट की शक्ति पे, स्थान देवताओं की शक्ति पे और पितृ देवताओं की शक्ति पे काम करता है। लोग बोलते मंत्र काम नहीं करता, केवल मंत्र याद करने से काम करने लगे तो फिर तो हो गया काम। सबसे पहले गुरु पे विश्वास होना चाहिए, अपने मंत्र पे विश्वास होना चाहिए, अपने घर के कुल देवताओं को पे विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट पे विश्वास होना चाहिए, तब मंत्र काम करता है। और जो व्यक्ति संपूर्ण विश्वास के साथ में इन मंत्रों का प्रयोग करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। ये मंत्र डायरेक्ट आपको शक्तियों से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट शक्तियों से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आप मांग नहीं रहे हो, इसमें आप हाथ जोड़ के मांग नहीं रहे हो, इसमें आप सीधा आदेश दे रहे हो कि मेरा काम करके ना दिखाए तो सच्ची काली ना खाए। तो डायरेक्ट शक्ति से कनेक्ट होते हैं और वो शक्ति आपके लिए काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिथ भी फैला के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गिनती के कुछ लोग नहीं चाहते कि आप इस विद्या को सीखो या आपको इस विद्या का लाभ मिले। आज भी मैंने जो देश के कोने कोने में घूमकर जो इतनी गुप्त विद्याएं प्राप्त की हैं, आज भी ऐसे लोग मर जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्रों का ज्ञान नहीं देते, अपने बेटे को नहीं देते। जब उनको लगता है कि चेला उचित है तब मंत्र सिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे बैगा हैं जो एक फूंक मार के खड़े पेड़ को सुखा देते हैं बाण विद्या से, लेकिन ऐसे नहीं सिखाते। और जिसको सिखा दिया उसको दे दिया तो उसको दे दिया। जो विद्या गुरुमुख से प्राप्त हो वही श्रेष्ठ करे और वही काम करती है। इसका ध्यान रखिए। साबर मंत्रों में बहुत शक्ति है, अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। साबर और वैदिक मंत्र में अंतर बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। साबर मंत्र सरल लोक भाषा में होते हैं, वैदिक मंत्र संस्कृत में होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको बता दिया, संस्कृत में बहुत सारे मंत्र, जैसे हमारा गायत्री मंत्र। समय, साबर मंत्र बहुत कम समय में सिद्ध हो जाते हैं। 5 माला में सिद्ध हो जाएंगे, 7 बार करेंगे तो भी सिद्ध हो जाएंगे, 11 बार करेंगे तो भी सिद्ध हो जाएंगे। वैदिक मंत्रों में लंबी साधना, संपूर्ण विधान की आवश्यकता होती है। कम से कम 1.25 लाख जाप, फिर उस पर तर्पण, मार्जन, पूरी क्रिया करनी पड़ती है, फिर भोज, फिर वस्त्रदान, सब कुछ। लेकिन साबर मंत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जोत कर लिए, हो गया काम। साबर मंत्रों में गुरु दीक्षा अनिवार्य नहीं है, कुछ मंत्रों को छोड़कर। जो विशेष और उग्र मंत्र होते हैं उनमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, अन्यथा आप भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने सुरक्षा मंत्र
लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र, इनका प्रयोग आप कर सकते हो भगवान शिव को गुरु मानकर, इसमें कोई संशय ना है। लेकिन वैदिक मंत्रों में गुरु दीक्षा बिल्कुल अति अनिवार्य है। कहा जाता है, हमारे विद्वानों का मत है कि ओम नमः शिवाय भी तब आप ओम लगाएंगे जब आपने गुरु दीक्षा लेके रखी होगी, जब आपने गुरु धारण किया होगा, अन्यथा आप नमः शिवाय का जाप करें। अब सबसे बड़ा जो अंतर है, जो सबसे बड़ा अंतर है सावर मंत्रों में और वैदिक मंत्रों में, वो मैं आपको बता रहा हूं। सावर मंत्र बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर आपके इस पृथ्वी पर आने के पहले से लेकर जब आप समाप्त हो जाते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब आपका कर्म कांड हो जाता है, उसके बाद तक काम आते हैं। मतलब अगर किसी की संतान नहीं हो रही हो, उसमें भी आप सावर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। और अगर कोई मर गया, जिसका देहांत हो गया, उसके बाद वो प्रेत बन गया, तो प्रेत को कंट्रोल करने के लिए भी आप सावर मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ये है सावर मंत्र का उद्देश्य। वैदिक मंत्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। लेकिन 1400 साल पुराने प्रेस से, ब्रह्म प्रसाद से मेरा अनुभव है कि 1400 सालों में अभी तक तो फिलहाल किसी को मोक्ष मिला नहीं। अब हमको मिलेगा वो उसकी भी कोई गारंटी ना है। सावर मंत्रों से पूरे 60 क्रम किए जा सकते हैं। सावर मंत्रों को मुख्य रूप से 5 भागों में हमने विभाजित किया है। सावर मंत्रों से पूरे के पूरे 6 कर्म किए जाते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्यासन, वशीकरण और शांति। मारण, बिल्कुल। सावर मंत्र का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन में शांति लाना। लेकिन आजकल शांति कोई लाने में कोई किसी का विश्वास नहीं है। आजकल तो विश्वास है तो हमने जो सावर मंत्र को मुख्य रूप से 5 प्रकार से विभाजित किया है, वो है पहले सिद्धि के मंत्र, जो आपको आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। जैसे आपको काली की शक्ति प्राप्त होती है, भैरव की शक्ति प्राप्त होती है, भैरव की सिद्धि प्राप्त होती है, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करती है, मतलब वो सिद्धि मंत्रों का। उसके बाद होते हैं रक्षा मंत्र, जो हमारी स्वयं की सुरक्षा, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे घर व्यापार की रक्षा करते हैं। उसके बाद होते हैं धन मंत्र। एक उदाहरण बता देता हूं धन मंत्र का। नहीं, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल्लेवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई आओ चेतो करो भलाई, ना कर तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाच 84। इस धन मंत्र। उसके बाद आरोग्य मंत्र, जो आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। जैसे आपका सिर दर्द हो गया, किसी को पीलिया है, ज्वाइंटिस है, तो ज्वाइंटिस आप झाड़ सकते हो। किसी का दांत में दर्द है तो दांत का दर्द ठीक कर सकते हो। फीवर है, फीवर अलग कर सकते हो। सिर दर्द है, सिर दर्द के लिए मैंने आपको बताया था ओम नमो कामरूकम, ओम नमो ज्वालामुखी काली दोबारा पीड़ित दूर का 7 समुद्र पार कर दिस का मक्षम है। इस प्रकार से मंत्र था सिर दर्द के लिए। आगे बताता हूं वशीकरण मंत्र। मोहन मोहन क्या करे मोहिनी मेरा नाम, भीत पे तो देवी खड़ी मोहे, सारा गांव राजा मोहे, प्रजा मोहे, मोहे ब्राह्मण बनिए, 33 कोट के देवता मोहे। दूसरों को अपने अनुकूल करना, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, वो होता है वशीकरण। मारण का नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कोई काम का नहीं, क्योंकि लोग अच्छाई से ज्यादा बुराई के ऊपर ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए वो मंत्र मैंने यहां से नहीं दिए हुए। किसी को करना है तो उसके लिए विशेष से अलग है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। इस प्रकार से साबर मंत्रों के कुछ प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। अब साबर मंत्रों में गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है? सबसे पहली चीज, एक गुरु को मालूम होता है कि शिष्य किस लायक है, उसे किस प्रकार के मंत्र देना चाहिए, ये किस प्रकार की क्रिया वो कर सकता है।
किस मंत्र को कितने प्रकार से प्रयोग करना है वो आपको केवल गुरु बता सकता है। किताबों से, इंटरनेट से, आजकल खूब बिक रही किताबें। जैसा कभी किसी ने कहा किताबों में मंत्र तो मिल जाएंगे लेकिन करना कैसे है वो नहीं मिलेगा। अभी मेरे साथ में एक केस हुआ था, दिल्ली के पास का था, हरियाणा का एक व्यक्ति था। घूमते फिरते उसको कहीं एक बुक मिल गई, दिल्ली गया हुआ था तो चांदनी चौक से बुक खरीद के लेके आया। रात्रि में सोते हुए एक मंत्र का उसने कई बार पाठ किया। सुबह उठने के साथ ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वो मंत्र एक पिशाच को बुलाने का था और गलती से उसने उस मंत्रों का जाप कर लिया, तो वो नेगेटिविटी उसके बॉडी के अंदर आ गई। किसी भी मंत्र को बिना गुरु दीक्षा के, बिना जानकारी के प्रयोग में नहीं करना, क्योंकि पुस्तक वाले ने तो पुस्तक छाप दी लेकिन उसका प्रयोग कभी नहीं बताया। गुरु एक एक मंत्र की सावधानियां भी बताता है, संकेत भी बताता है और साधना को सुरक्षित किस प्रकार से रखना है वो भी बताता है। और जब आप गुरु के साथ में साधना करते हैं तो आपको स्वयं गुरु की शक्तियों का सुरक्षा कवच प्रदान होता है, तो आप निर्भय होकर साधना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज साबर मंत्रों में, साबर मंत्रों की शुरुआत ही गुरु से होती है। ओम नमो आदेश गुरु का, और अंत ही गुरु से होता है। शब्द साचा पिंड कांचा, पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा, सतनाम आदेश गुरु, मतलब मेरे गुरु ने जो बोला वो सत्य है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। इतना विश्वास जिस इसके मन में आ जाता है ना, उसके सावर मंत्र ऐसे चलते हैं जैसे पानी। सावर मंत्रों की पूर्ण शक्ति गुरु दीक्षा के बाद ही प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सर्व सत्य है। गुरु अपने शिष्य को शक्ति प्रदान करता है। जिस गुरु के पास जिस विद्या का अधिकार है वही गुरु आपको वो विद्या दे सकता है। गुरु आपको संपूर्ण मंत्र का विधान बताता है और किस प्रकार से प्रयोग करना है वो बताता है। अब मैं आप सभी के लिए गिव अवे में कुछ विशेष सावर मंत्र दे रहा हूं, कुछ ऐसे साबर मंत्र जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएंगे। जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए मंत्र। जिनके परिवार में शांति नहीं है, शांति के लिए मंत्र। जिनके रिश्ते खराब हो गए, उनके रिश्तों को अच्छा करने के लिए मंत्र। तो कुछ विशेष मंत्र मैं दे रहा हूं, इनका लाभ लीजिए। और ये इतने सरल है, इनका पूर्ण विधान बताऊंगा मैं कि कोई भी कर सकता है और अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। शरीर की सुरक्षा के लिए साबर मंत्र स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर बाजे, सिंगी बाजे तरतरिया, गोरखनाथ मीन का पूत, मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, यति हनुमंत पिंड पीछे सब खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा। अब जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु धारण किया, वो इसमें ये लगा सकते हैं। ईश्वरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का। जब आप ये शब्द लगाते हैं ना तो आपके मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। ये हनुमान जी और आदि गुरु गोरखनाथ जी का अद्भुत मंत्र है। इससे किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं कोई नेगेटिविटी है, आपको लग रहा है कि कोई आपका अहित करेगा, आपको लग रहा है कि आपके शत्रु जरूरत से ज्यादा हो गए, उस समय आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक विशेष मंत्र जो हमारी माताओं बहनों के लिए अत्यंत ही उत्तम है, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो, जब भी कभी भी कहीं भी आपको भय लगे किसी भी कार्य में, चाहे वो पेपर देने में हो, चाहे वो अपना जीवन शुरू करने में, इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हो। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली नव नाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु। इस मंत्र के प्रयोग का, इस मंत्र से आप अपने किसी बच्चे को एक गंडा बना के भी दे सकते हो, अपनी बच्ची के लिए गंडा भी बना सकते हो आप, एक धागे पे 7 गठान लगा के इसी मंत्र से मंत्रित करके भी दे सकते हो आप। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। चाहे नौकरी में पहला दिन हो, चाहे कॉलेज में पहला दिन हो, चाहे आप सुनसान रास्ते पे आ रहे हो या कोई नया कार्य शुरू कर रहे हो, जहां आपको भय लगे वहां इस मंत्र का जाप शुरू करो। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली नव नाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। प्रयोग कैसे करना है पूरा विधान दे देता हूं मैं। ये मैंने विधान लिख दिया आप सभी लोगों के सामने, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख ले। मैंने जो गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध मंत्र आपको दिया है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, केवल आपको याद करना है। कंठस्थ हो गया मंत्र, आपको सिद्ध हो गया। बस 108 बार आप या तो 2 लौंग के जोड़े से आहुति दे दे या सामान्य घी से आहुति दे दे, 108 बार होम कर दे। होली दिवाली ग्रहण काल इस प्रकार का कोई मुहूर्त मिल जाए तो 1 माला का जाप कर ले। पूरे साल के लिए आप मंत्र आपके पास में चलेगा। जहां कहीं सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो वहां इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है वो भी मैंने लिख दिया है, आप सभी देख सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर आपके आसपास है, आपको लग रहा है, तो 21 बार इस मंत्र की पढ़कर अपनी छाती पे फूंक मारेंगे, आपकी तुरंत सुरक्षा होगी, आपको उस नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके परिवार में किसी के ऊपर है तो भी पहले आप अपने ऊपर मारिए, उसके बाद उसके ऊपर मार दीजिए, तुरंत शांति मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु जरूरत से ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तो केवल और केवल 41 बार इस मंत्र को पढ़कर एक साफ नींबू लेकर उस पर 5 लौंग लगा के इस मंत्र को पढ़िए और फोड़ दीजिए, शत्रु तुरंत शांत हो। अगर आप कोई साधना कर रहे हो लेकिन साधना में बार बार मन नहीं लग रहा, आकस्मिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपकी साधना सफल नहीं हो पा रही, तो आप इन मंत्रों से सुरक्षा घेरा लगा के करिए। कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी साधना बाधित नहीं कर सकती। घेरा बनाने का तरीका सिंपल है, या तो किसी नुकीली चीज, चाहे तो एक छोटी सी कील भी हो सकती है या फिर चाकू भी हो सकती है। चाकू के ऊपर 51 बार आप इस मंत्र को पढ़ के फूकिए, अपने सामने से शुरू करिए और पूरा राउंड लगाकर वापस वहीं पर समाप्त कर दीजिए। आप उस घेरे में सुरक्षित रहेंगे। जब आपका कार्य संपन्न हो जाए, साधना समाप्त हो जाए, घेरे को काटिए और उससे बाहर निकल जाइए। आप सुरक्षित रहेंगे, किसी भी प्रकार से कोई डर भय आपके अंदर नहीं रहेगा। जिन व्यक्तियों के जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में दरार आ रही है, वह वैदिक मंत्र है, लेकिन इसका प्रयोग आप करेंगे बहुत अच्छा प्रयोग। ओम श्रीम अमुक ग्रस्त सुखपूर्ण सौभाग्य देही ह्रीम नमः। प्रतिदिन 1 माला जाप करेंगे
लाभ होगा। ओम श्रीम अमुक ग्रस्त सुख पूर्ण सुख सौभाग्य देही ह्रीम नमः। कुछ विशेष मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। एक मिनट खोज रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को?
एक विशेष मंत्र है जो अपने जीवन में सब कुछ हार गए, हर प्रकार से प्रयत्न करके हार गए हैं, लेकिन जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर के कलेश समाप्त नहीं हो रहे हैं, दरिद्रता नहीं समाप्त हो रही है, उनके लिए विशेष मंत्र है। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर शिव भोलेनाथ। बड़ा सरल मंत्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब इसका है। 4 पहर 4 दीपक जलते, 8 पहर ज्वाला माई, दुख दरिद्र दूर कर दे शिव भोलेनाथ। इसके बाद हालांकि मंत्र तो बहुत सारे हैं, थर्ड पार्टी आजकल बहुत चल रहा है। 2 स्त्री पुरुषों में विद्वेषण के लिए, आग डाक दोनों बगराई, अमुका अमुक ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई। ऐसे मंत्र देख के किसी अनाड़ी के हाथ में गलत नहीं है। विशेष मंत्रों के लिए एक, जो भी किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको लगता है कि उनका काम लोगों से ही चलता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सेल्समैन हो, मार्केटिंग पर्सन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो, जिनके साथ लोगों की कनेक्टिविटी होनी है, वह इस मंत्र का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ये अति प्राचीन मंत्र है। मंत्र एक बार बोल के बता देता हूं मैं। ये आपको सबको आपकी ओर आकर्षित करता है। ओम नमो आदेश गुरु पर। माता अंजनी का हनुमान मैं मनाऊं तो कहना मान, पूजा दूं सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक रिसाऊं अमुक को पाऊं, यह टीका तेरी शान का, जब यह आवे तब मैं लगाऊं, नहीं आवे तो राजा। एक बार दोबारा से बताता हूं। माता अंजनी का हनुमान मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दूं सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक रिछाऊं अमुक को पाऊं, यह टीका तेरी शान का, यह आवे जब मैं लगाऊं, नहीं आवे तो राजा रामचंद्र जी की। जब तक कोई कार्य विशेष ना कर रहे हो तब तक दुहाई नहीं लगानी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए हमेशा। अब जैसे कई लोगों का कंसीव नहीं होता, उसके लिए भी है। मारण मंत्र भी होता है। धूम धूम धूमावती मरकट में रहती मसन जगाती सुख शांति योग निकल संग नास्ति डाक जो संग मास खती, इस प्रकार से भी है। ये बहुत प्यारा मंत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओम नमो कामरू देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आबे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होए, ओम ह्रीम ह्रीम फट। ओम कामरू देश कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होए। रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है आज के इस युग में। जिनके पास भी रोजगार नहीं है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लग रही है, संपूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी रोजगार नहीं बन रहा है या रोजगार नहीं चल रहा है,
इस मंत्र का जाप करिए। ओम नमो नगन चीटी महावीर हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास। ओम नमो नगन चीटी महावीर हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास। यह मंत्र है एक वीर का जो वृक्ष पे रहता है, चीटी स्वरूप में भोजन ग्रहण करता है। 21 बार प्रतिदिन 21 टाइम इस मंत्र का जाप करिए। 1 भाग आटा, 1 भाग चीनी का बूरा और 1 भाग नारियल का बूरा, ये तीनों चीजें मिला दीजिए। प्रतिदिन 1 मुट्ठी लेकर, जो पेड़ कम से कम 10 साल पुराना हो, यह पुराना पीपल का, बरगद का या कोई दूसरा पुराना वृक्ष हो, उसकी जड़ पे आप 1-1 मुट्ठी प्रतिदिन डालते रहिए। उस व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा। जिनका रोजगार नहीं चल रहा है वो चलेगा। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, जो साबरी विद्या, जो साबर मंत्र है, वह एक प्रकार से गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है। गिव एंड टेक के नियम पे काम करता है। आप उसको दोगे वो काम करेगा। मंत्र देखिए, अभी किसी ने बोला था कि मंत्रों का कोई उद्देश्य, कोई अर्थ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मंत्र का अर्थ। ओम नमो चीटी नगन महावीर हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास। मतलब आप उसको भोजन दे रहे हो, आप उसकी आस को पूरी कर रहे हो और वो आपकी आस को पूरी कर रहा है। इट्स सिंपल सा गिव एंड टेक का नियम। आप शक्ति को भोग दोगे, शक्ति आपका काम करेगी। आप शक्ति को भोग नहीं दोगे, शक्ति आपका काम नहीं करेगी। सो सिंपल। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये मंत्र उन्हीं को करना पड़ेगा। उनके निमित्त और कोई नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना है ना। विवाह में सब कुछ कर लिया लेकिन विवाह नहीं हो रहा। इसका स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए। जनहित के लिए इस मंत्र को आप किसी को भी दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। मखनो हाथी जर्द अंबारी, उस पर बैठी कमाल खां की सवारी। कमाल खां मुगल पठान बैठे चबूतरा पढ़े कुरान। 1000 काम दुनिया का करे, एक काम मेरा ना करे। 21 दिन शुक्रवार से शुरू करके जो भी इसको कर लेता है, विवाह निश्चित हो जाता है। लेकिन करना स्वयं को पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तभी मैंने आप सभी को बहुत सारे मंत्र दे दिए जो मुझे उचित लगा, जिससे किसी को कोई हानि नहीं होगी। तो मैंने अभी जितना भी कुछ आप लोगों को बताया, क्या उससे आप लोगों को कुछ समाधान मिला हुआ है? मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य भी वही था। अभी मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ में और भी साबर मंत्र सीखना चाहेंगे? क्या आप साबर मंत्र साधना सीखना चाहेंगे मेरे साथ जुड़कर? चैट बॉक्स में बता सकते हैं।
बहुत सुंदर, बढ़िया, बता दो। मैं आपको 7 दिन में 7 दिवसीय साधना, साबर मंत्र साधना सिखाऊंगा। 7 दिवसीय साबर मंत्र साधना शिविर में आपको ये सिखाऊंगा। कौन कौन मुझसे जुड़ के सीखना चाहेगा चैट बॉक्स में लिख सकता हूँ। और इन 7 दिनों में मैं क्या क्या आपको सिखाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 7 दिवसीय साधना शिविर में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक साबर मंत्रा ज्ञान, कि किस प्रकार से आप साबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप साबर मंत्रों के माध्यम से दूसरों को हील कर सकते हैं। साबर मंत्र सिद्धि, किस प्रकार साबर मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, किस प्रकार साबर मंत्रों को अपने अधिकार में किया जा सकता है, किस प्रकार से साबर मंत्रों का रिजल्ट प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से किसी भी दुनिया के कोई भी साबर मंत्र को एक्टिवेट करके अपने अनुसार चलाया जा सकता है, जिससे उस मंत्र के 101% रिजल्ट आपको मिले। साबर मंत्र सिद्धि इन 7 दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद जो सबसे अति आवश्यक चीज है, सुरक्षा साबर मंत्र, जिससे आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को किसी भी प्रकार की, अपने आप को और अपने परिवार को किसी भी प्रकार की निगेटिव एंटिटी से बचा सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है साबर सुरक्षा मंत्र। जब आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तब किसी की हेल्प कर पाएंगे। अधिकतर टैरो कार्ड रीडर्स और हीलर्स को देखा जाता है कि वो दूसरों की समस्याओं से तो उनको मुक्ति दिला देते हैं, लेकिन वो समस्याएं उनके शरीर में आ जाती है। मेरे पास ढेर केस आते हैं, तो बड़े बड़े हीलर्स आते हैं कि हमने तो उनको हील कर दिया, उनकी बीमारी चली गई, लेकिन हमारे शरीर पे आ गई। तो उसके लिए आपको सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। अभी आपको नहीं मालूम, आप एक हीलर हो, आपको नहीं मालूम सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, अपने सामान्य रूप से आप उसको हील कर रहे हो, लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी, नॉर्मल नेगेटिविटी है तो वो तो ठीक है, चलो ये चली जाएगी, उसको आप हील कर दो। अदरवाइज कोई एंटिटी है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नजर है तगड़ी, तो वो आपको चोट पहुंचा देगी, आपको या आपके परिवार को प्रॉब्लम आ जाएगी। ये होता है, खूब होता है। उसके लिए सुरक्षा साबर मंत्र सबसे जरूरी। कलयुग में जो सर्वशक्तिमान शक्ति है वो भगवान हनुमान जी की है, श्री राम भक्त हनुमान जी। सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए, शत्रुओं से मुक्ति के लिए हनुमान साबर मंत्र, जिसमें बजरंगबली की ब्लेसेस और प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगा, उनकी एनर्जी आपको मिलेगी, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। हनुमान जी, आपको अपने अंदर एक तेज महसूस होगा, आपके बल में वृद्धि होगी। वह हनुमान साबर मंत्र साधना। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको लक्ष्मी आकर्षण साधना। लक्ष्मी सिद्ध तो सब सिखाते हैं, लेकिन लक्ष्मी आकर्षण साबर मंत्र जो पैसे को अट्रैक्ट करती है, जो आपको मदद करती है आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता की में। भले ही आपके जीवन में, आपकी कुंडली में दरिद्र योग बनाओ, लेकिन अगर आप साबर मंत्रों के माध्यम से लक्ष्मी आकर्षण साधना कंप्लीट करते हैं तो आपके पास धन आता ही आता है, जिससे आप स्वयं की भी मदद कर सकते हैं, औरों की भी मदद कर सकते हैं। तो लक्ष्मी आकर्षण साधना अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, वह मैं आपको इन 7 दिनों में सिखाऊंगा। 7 दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूं मां काली साबर मंत्रास,
जिसमें आपको माँ काली की ब्लेसिंग मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपको सुरक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि 10 महाविद्याओं में भी पहला स्थान माता महाकाली का और सावर मंत्रों में माता महाकाली का खूब प्रयोग होता है। अगर इनकी सिद्धि प्राप्त हो गई, इनकी साधना प्राप्त हो गई, इनके सावर मंत्र आपने सिद्ध कर लिए तो अटूट चलते और आपके शत्रुओं का विनाश तो निश्चित है। शत्रुओं से प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है, कार्य सिद्धि बहुत अच्छी होती है। इसके बाद मैं आपको इन 7 दिनों में सिखाऊंगा मां कामाख्या सावर मंत्र साधना। यही तंत्र का सृजन है, मां कामाख्या से ही तंत्र का उद्गम हुआ। कहा जाता है मां कामाख्या से तंत्र का उद्गम हुआ और तारापीठ में जाके जवान हुआ और फिर वहां से पूरे विश्व में। तो जो भी ऑकल्ट के क्षेत्र में है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर्स हो, चाहे हीलर्स हो, चाहे किसी भी विधा में, चाहे वो स्पेल करते हो, अगर आपको इस क्षेत्र में नाम, सम्मान, ख्याति, सुख, शांति चाहिए तो मां कामाख्या की कृपा आपको चाहिए ही चाहिए। और इनका नाम लेने मात्र से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपकी प्रसिद्धि फैलना शुरू हो जाती है, आप सभी प्रकार के ब्लैक मैजिक के असर को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। आप हर प्रकार से रिमूव कर सकते हैं ऑल टाइप ब्लैक मैजिक। आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। रिलेशनशिप और वशीकरण में मां कामाख्या से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो मां कामाख्या की साधना करता है, इनकी उपासना करता है, वो अपनी वास्तविक उम्र से बहुत कम दिखता है। उसके चेहरे पे एक अत्यंत ही उज्जवल तेज, एक अत्यंत ही आभा दिखती है, प्रकाशवान आभा दिखती है। उसके शत्रु उसके बारे में चाह कर भी बुरा नहीं कर पाते। सिद्धियां अपने आप उस व्यक्ति की तरफ आती है जहां मां कामाख्या की कृपा होती है। इसीलिए देश विदेश से, दूर दूर से साधक मां कामाख्या असम गुवाहाटी में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तंत्र के क्षेत्र में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह मां कामाख्या के दर्शन नहीं किया, इनकी साधना आराधना नहीं किया, तो वो तंत्र में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, ऑकल्ट में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। मां कामाख्या के सावर मंत्रों की भी संपूर्ण साधना इसमें आपको सिखाई जाएगी। इस 7 दिवसीय साधना कोर्स में मैं जो जो आपको सिखाने वाला हूं, एक बार दोबारा से बता देता हूं। बेसिक सावर मंत्रास कोर्स, सावर मंत्रा सिद्धि, सुरक्षा सावर मंत्र, हनुमान सावर मंत्रास, लक्ष्मी आकर्षण सावर मंत्र, काली सावर मंत्रास और कामाख्या सावर मंत्र। इस 7 दिनों में मैं आपको बताऊंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। लाइव क्लासेस होती है। सावर मंत्रा सिद्धि का जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो 5100 रुपए होता है। बेसिक सावर मंत्र ज्ञान का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 2100 रुपए। सुरक्षा सावर मंत्र ज्ञान का होता है 2900 रुपए। हनुमान सावर मंत्रास का होता है 5100 रुपए। लक्ष्मी आकर्षण सावर मंत्र साधना का होता है 5100 रुपए। काली सावर मंत्र साधना का होता है 3100 रुपए और मां कामाख्या सावर मंत्र साधना का होता है 3100 रुपए। इस 7 दिवसीय कोर्स की जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो होता है 26,500 रुपए। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़कर इस साधना को करना, हमसे जुड़कर सावर मंत्र सीखना, तो आप इस संपूर्ण साधना है 7 दिवसीय साधना है 3999 में के एनर्जी एक्सचेंज में हमसे जुड़कर कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल बोनस उनके लिए जो सावर मंत्र सीखकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। जो केवल आज के लिए है, जो आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर इन साधनाओं को करना चाहते हैं, उनके लिए 3 स्पेशल बोनस हैं। सर्वकार सिद्धि मंत्र, एक ऐसा अपने आप में संपूर्ण मंत्र जिससे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जो कार्य आपको असंभव लग रहा है, जिसकी आपको कोई आशा नहीं है,
कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, फंस गया है, सब कुछ करके हार गए हैं आप, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जॉब पेपर दे दे के हार गए हैं, फिर भी जॉब नहीं लग रही, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्व कार्य सिद्धि, कोर्ट केस है, आपने सब कुछ कर लिया, आप अपने तरफ से हार गए, उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्व कार्य सिद्धि मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिसकी उम्मीद खत्म हो गई है कि अब ये कार्य नहीं हो सकता, आप हार गए हो, इस मंत्र से वह कार्य हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं सर्व कार्य सिद्धि सावर मंत्र, जिसका अर्थ है जो एनर्जी एक्सचेंज होता है इसका 3100 रुपए। इसके साथ में धंधा यक्षिणी, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आता है, एक यक्षिणी है जो धन की देवी है। जो भी व्यक्ति कर्जों से परेशान है, जो अपार धन दौलत चाहते हैं, जो चाहते हैं अपना भाग्य स्वयं बदलना, केवल 21 दिन में आप इस शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी दरिद्र योग बना हुआ है तो भी इस साधना के प्रभाव से आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यह धन की बारिश भी करती है, यह आपके धन के रास्ते खोलती है, यह आपके जीवन में ऐसे अवसर लेके आती है कि आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सके, धन प्राप्त कर सके। इसके साथ गुरु दीक्षा, जिसका शुल्क 3100 रुपए है, वह आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। जो भी आज हमारे साथ इस साधना में जोड़ता है उसे 11,300 रुपए की स्पेशल बोनस मिलेंगे, जिसमें सर्वकार सिद्धि, धंधा यक्षिणी साधना जिसका वर्थ 1100 रुपए है, गुरु दीक्षा जिसका वर्थ 3100 रुपए है, ये केवल आज के लिए उनको प्राप्त होंगे। तो जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना 7 दिवसीय सावर मंत्र साधना कोर्स में, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 26,500 रुपए, वह आपको नहीं देना है। केवल 3,999 का शुल्क है। जो आज हमारे साथ जुड़ना चाहता है और जुड़कर सावर मंत्र को सीखना चाहता है और इनके माध्यम से अपने जीवन को बदलना चाहता है, एक साधक बनना चाहता है, वह हमसे जुड़ के कर सकता है। इसके अलावा मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कोई कोर्स बेचना नहीं है। मेरा उद्देश्य 1000 साधक बनाना। इसी कड़ी में मैं वेबिनार करता हूं। जो जिन भी साधकों को लगता है कि इस क्षेत्र में आकर वह अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जन कल्याण करने की इच्छा रखते हैं, वह हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य अपने जैसे कम से कम 1000 साधक बनाना, जो लोगों के बीच में रहकर लोगों की मदद करें। और इस विद्या के बारे में जो भ्रम फैल रहा है उससे लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि ये विद्या गलत नहीं है। लोगों ने इस विद्या को, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से हो, चाहे मूवी के माध्यम से हो, चाहे वीडियोस के माध्यम से हो, लोगों ने इसको खराब बोला है। ये विद्या खराब नहीं है, ये हमारी प्राचीन विद्या है और जिसके असर तुरंत दिखते हैं। अब मैं बता दूं कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। 13 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति कर सकता है, 15-17 वर्ष से ऊपर का। कितना समय देना पड़ेगा? 30 से 45 मिनट पर्याप्त है, उससे ज्यादा का समय नहीं लगता इसमें। 5 माला से लेकर 11 माला तक सावर मंत्रों की होती है और उतने में सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी तो 5 बार पढ़ने पे भी सिद्ध होते हैं। जब तक आप साधना करेंगे तब तक पूरी तरह हमारा सपोर्ट आपको साथ रहेगा, कोर्स का सहयोग आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आप हमेशा हमारे ग्रुप में रहते हैं। एक बार जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षा
प्राप्त करता है वह हमेशा के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाता है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता तो आप दूसरी क्लास में अपडेट हो जाते हैं। जो भी नए अपडेशन आते हैं वो सभी शिष्य ग्रुप में आते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। हर महीने एक ना एक साधना आपको शिष्य ग्रुप में मिलती है, जो भी हमसे जुड़ते हैं, जो भी गुरु दीक्षा लेते हैं। ये जो साधना कोर्स है ये एक दिन के लिए नहीं है। जो हमारे साथ जीवन भर जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर इन ऐसी गुप्त विद्याओं की जानकारी उनको सीखना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास होंगी 5 दिन बाद से शुरू, रात्रि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 के बैचेस होते हैं। तो जो भी चाहते हैं जुड़ना, जुड़ सकते हैं। ये कुछ अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ ये साधना ली। क्या सुनिए, इसका लाभ लीजिए। आदेश मैं गुरु जी के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं निखिल गुरु जी के दिए द्वारा मैं साधना ली हूँ और आज मैं गुरु जी की कृपा से मैं उन्हीं से साधना ली थी और उनसे दीक्षा ली हूँ मैं। और निखिल गुरु जी ने ही मेरे को हिम्मत दिया है। निखिल गुरु जी ने ही मुझे बोला था कि रिंकू तुम्हारे पास शक्ति है, उसे पहचानो तुम। और आज मैं गुरु जी के कारण ही मैं इस शक्ति को पहचान पाई हूँ। आज मेरे पास शक्ति 25 साल से थी, पर मुझे नहीं पता थी कि इसे कैसे मुझे शक्ति को सामने लाना है, क्या करना है, कैसा नहीं करना है। दुनिया ने जिसको जब समझ में आया सबने बोला, पर मुझे इस रास्ते पे ले जाने वाले मेरे गुरु जी हैं और गुरु जी के कारण ही मेरा आज दरबार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं उसके लिए मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। गुरु जी मेरे जय माता दी, जय गुरु जी। आदेश आदेश। मैं हूँ आशी और मैं गुरु जी की शिष्य हूँ। मैंने उनसे दीक्षा ली है और मेरे जो अनुभव हुए हैं दीक्षा लेने के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं। और इतनी जल्दी अनुभव होना, मुझे खुद से ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमें रात में भी अकेले में भी ऐसा फील हो रहा है कि हमारे साथ कोई है, हमारी जैसा कुछ बुरा होने वाला हो तो वो चीज प्रोटेक्ट कर रही है। और गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने शिवरात्रि को गुरु जी से दीक्षा ली थी। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। मैं याश्री, मैं आसाम से हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से मैंने शाबर मंत्र का 15 डेज का कोर्स लिया था, तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है। मैं ओकल फील्ड से ही हूँ, तो मैं पहले भी शाबर मंत्र का कोर्स किया था, लेकिन इतना डिटेल में मुझे कहीं नहीं मिला जहाँ गुरुजी से जितना सीखने को मिला। मतलब हर बारीकी से उन्होंने समझाया है। मतलब क्लास में भी वो बोलते हैं अगर समझ नहीं पा रहे हो तो 100 बार पूछो, तो वो बहुत अच्छा है। गुरुजी का पेशेंस भी बहुत है। हम समझते नहीं तो पूछने पर भी हर बात वो समझा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ जुड़ के। बहुत सारे चीजें मतलब सीखने को मिला। मतलब आजकल के दिन में इतना डिटेल में साबर मंत्र का कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। गुरुजी के थ्रू मैं और भी सीखना चाहूंगी कोर्स आगे भी। गुरुजी से जुड़ पाई, माँ कामाख्या का ब्लेसिंग्स भी है और आगे भी जुड़ी रहना चाहूंगी। थैंक यू। मैं अजय बाबा सुतार कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मैंने अभी 1 महीने से साबर मंत्र की बैच ली निखिल महाराज के पास। तो मुझे गुरुजी का नंबर इंस्टा से मिला था। तो मैं 1 साल से जरा बहुत परेशानी में था। मेरा कारोबार बहुत बढ़ गया था और खर्चा बहुत हो गया था। आर्थिक प्रॉब्लम, टेंशन करना पड़ रहा था। तो काम का सब प्रॉब्लम ही चल रहा था। काम किया, कोई पैसा नहीं दे रहा था, ऐसा सब प्रॉब्लम। कर्जे का टेंशन। मैं 3-4 जगह देख लिया था गुरुजी के पास, 2-3 गुरुजी के पास। वो बोला था मुसलमानी तंत्र किया है ऐसा वैसा, लेकिन वो तंत्र काटने का भी इसके पास कोई इलाज नहीं। तो मैंने इंस्टा से गुरुजी का नंबर लिया, उनके पास कॉन्टेक्ट किया। वो मैंने बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है।
वो लाइव में खड़ा करते हैं वो अटेंड किया। उसके बाद मैंने साबरमती बैच की। अभी 1 महीने से चल रही साबरमती की वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव अच्छा हो रहा है। का टेंशन कम हो रहा है, काम का अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। और वो मुसलमानी तंत्र किया था, वो उसमें भी राहत अच्छी राहत मिली। तो अभी काम का टेंशन नहीं, सब वर्कर लोग अच्छा काम करते हैं। तो कर्जे का भी टेंशन नहीं, सब पैसा अच्छे से जा रहा है। साबरमती की वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव अच्छे आ रहे हैं। गुरु जी की वजह से मैं सब प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ अभी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का, है ना। बस 5 मिनट का समय देता हूँ। जिनको भी कोर्स से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ के इस 7 दिवसीय साबर मंत्र साधना शिविर में आ सकता है। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है ना। तो उसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। नहीं, परहेज कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी दारू पीता हूं, अगर वाइन पीता हूं तो क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ग्रस्त, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ग्रस्त हूं फिर भी कर सकता हूं, तो कर सकते हो आप। उसमें ग्रस्त का कोई बंधन नहीं है। आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। साबर मंत्रों को सीखने के लिए आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे निश्चिंत रहिए। जो चाहता है जुड़ना, इसमें आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, सभी कुछ मिलता है। और सभी साधनाएं लाइव होती हैं, रिकॉर्डेड कोर्स नहीं होते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही साधनाओं में भी आपको पढ़ाता हूँ। मंत्र दीक्षा आपको कोर्स में ही मिलेगी। मंत्र दीक्षा आपको कोर्स में ही मिलेगी। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के बाद फिर क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मनीष विश्वकर्मी जी, इसमें कुंडली जागरण नहीं होगा। कोर्स में बहुत सारी रेमेडीज होती है। जो भी पेमेंट, जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया वो 90395 में एक नंबर दे रहा हूं आपको, है ना। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। कोर्स की टाइमिंग रात्रि 8 से 9 होगी। 1 घंटे की क्लासेस होंगी रात्रि 8 से 9 और 9 से 10, 2 बैचेस होते हैं ना।
जो जिन्होंने भी पेमेंट कर दी है वो जिनकी पेमेंट मेरे पास आ गई है, वो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करिए ना। चैट बॉक्स में मैंने वो नंबर दे दिया है। जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। कोर्स का टाइमिंग रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा ना, बता तो दिया मैंने। लक्ष्मी चंद, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम। आप में से जिनको भी कुछ आपका कोई विशेष प्रश्न है पूछ सकते हैं, है ना। आप सभी अपने अपने हैंड राइज कर दीजिए। ओके, पेमेंट लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक है, अभी अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का। आपका बताइए। इसने यार हो रही, अनम्यूट कर सकते हैं आप, बताइए। अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। जय माता दी, बोलिए। सर, रेमेडीज पूछनी थी मुझे, जैसे जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे शादी या मैं जॉब। रेमेडी नहीं देता, क्षमा अच्छा। करिए, है ना। मैंने हाँ आपको जी। मंत्र दे दिए, मंत्र मैंने बता दिया अच्छा है वेबिनार में। सर। हाँ उन जी, हाँ मंत्रों जी। का आप जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। बट कितनी बार जाप करना होता है? 7 बार, 11 बार, 21 बार अपने हिसाब से आप कर सकते अच्छा, और रेगुलर कर सकते हैं रोज रोज? हैं। रेगुलर ही करना है जब तक आपका कार्य नहीं होता है ना। अच्छा, रेगुलर करना है, ठीक है। आरके जानी जी, बोलिए। अनम्यूट करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं हाँ सर, हाँ बोलिए। जो आपका लक्ष्मी जो साबर मंत्र दिए थे, स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट में आपकी आवाज रखा क्लियर हूँ। नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा से बोलिए। जो लक्ष्मी का जो साबर मंत्र दिए थे, किसका? जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति का हाँ, जो अभी दिए थे, स्क्रीनशॉट में लिया हूँ, उसको कैसे करें? क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा से बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं धन प्राप्ति के जो मंत्र दिए थे, आप। हाँ, उसको स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसको कैसे कैसे जाप करें? देखिए उसका संपूर्ण पूजन विधान तो आपको कोर्स में मिलेगा। जनरली आप 5 बार, 11 बार, 21 बार आप अपने पूजन स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। हर रोज हाँ, हर रोज ही करना है आपको। कुछ सिद्धि प्राप्ति की जरूरत नहीं है तो, अगर कल से कंटिन्यू करो तो 5 बार, 11 बार? हाँ, ठीक है सर, ठीक, ओके, ठीक है।
जयंत बोलिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते गुरुजी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए। जी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब थोड़ी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आपको कुछ पूछना क्या था। प्रॉब्लम बताओ। जी मैं मतलब बोल दूँ डायरेक्टली, आप कंफर्टेबल हो? बताओ। जी मैं मतलब 4 साल से एक रिलेशनशिप में था, लड़की के हम्म, साथ जान-पहचान थी हम्म, और अचानक से उस लड़की का बर्ताव चेंज हो गया, वो लड़की चेंज हो गई और अब वो कहती है कि उसको साथ में नहीं रहना है। ठीक है। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो चिड़-चिड़ करने लगती है या फिर बात को टाल देती है या फिर बात ही नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश की, उसको मतलब बताने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो वो गलत बात है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक तो वो प्रॉब्लम भी नहीं बता रही है और ऊपर से बात भी नहीं कर रही है। माँ कामाख्या स्त्रोत का पाठ कर सकते हो आप, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है सर। है ना, माँ कामाख्या स्त्रोत का पाठ करो, इसमें लाभ मिलेगा। और अगर इसमें इस समस्या का विस्तार से हल चाहिए तो फिर पर्सनली कंसल्टेशन लेके, है ना, समय लेके बात करना मुझसे। तो उस पर क्या पूजन विधान है, उसका क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको अगर मैं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करूँ तो चलेगा सर? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने से नहीं होगा, वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा या फिर ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। है ना, 2100 रुपये शुल्क है, 2100। 45 मिनट का समय मिलेगा आपको, उस समय में आप पूछ सकते हो क्या पूछो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ अनिल बोलो, अनम्यूट करो। अनिल अनम्यूट करो। हेलो। हाँ बताओ। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, बताओ। गुरु जी, मैं नौकरी और पैसे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ, रात को नींद भी नहीं आती। नौकरी के लिए दिया तो, हाँ, नौकरी के लिए मंत्र दिया तो मैंने लेकिन उसको पैसा जाप करना है प्रॉपर उसका तरीके पूरा से। विधान बताया था, दोबारा बता देता हूँ। नौकरी के लिए तो बहुत सरल है, बहुत अति उत्तम। मतलब मैंने ठीक है, सैकड़ों बताओ लोगों गुरु। को करवा चुका हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा। बस कुछ नहीं करना है उसमें, किसी भी दिन मंगलवार से शुरू कर दो। 1 भाग आटा, 1 भाग चीनी और 1 भाग नारियल का बूरा, तीनों को मिला दो। किसी भी अच्छा। पुराने वृक्ष के नीचे जाओ, एक मुट्ठी लो और उसकी जड़ में छोड़ दो। 21 बार आपको मंत्र का जाप करने में है। ओम नमो नगन चीटी महावीर, हुम पूरो तोरियास तू पूरे मोरियास। 21 टाइम इस मंत्र का जाप करो और छोड़ दो। ओके। क्या वहां पे वो पेड़ के पास जाके बोलने का ये मंत्र? हाँ, पेड़ के पास जाके बोलना पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में वो जो जिसको बोल रहे हो ना, वो एक वीर है, वो एक हनुमान जी का वीर है जो पीपल बरगद पे या पुराने वृक्षों पे रहता है। ठीक है गुरु। पुराने वृक्षों पे रहता है, तो जब आप उसको भोजन हाँ, दोगे तो वो आपका काम करेगा। ठीक है। है ना, हाँ गजेंद्र, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी बाइक प्रॉब्लम था, समस्या थी, 2 साल हो गए, मायके चले गई, उसने कोर्ट केस की हुआ है, उसको वापस बुलाना है। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेके बात करो, है ना, उसके आ पर्सनल, जाएगी? बिल्कुल आएगी। मैं ठीक जो विधान बताऊंगा वो विधान करना, तो बिल्कुल आएगी। ठीक है। पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हैंड राइज करके कोई, जिसका भी कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है। है किसी का कोई प्रश्न?
हैंड राइज करके पूछ लीजिए। एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न हुआ है ना। नहीं, मंत्र सिद्धि के लिए हवन का कोई हवन जरूरी नहीं होता है। आप मंत्रों का जाप बढ़ा देंगे तो हवन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अगर आप जाप की संख्या बढ़ा देते हैं तो हवन की आवश्यकता समाप्त होती है। स्नेहा अरोड़ा जी, बिल्कुल आप कर सकती हैं, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकती हैं आप, अगर आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी गुरुजी, सॉरी मैं उस समय भूल ही गई थी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी मेरी केतु की महादशा है ना। मैं अभी टैरो रीडिंग में हूँ और मुझे और भी आगे ना, जैसे अब लोग क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, तो क्या ये मंत्र सिर्फ देने से उनके कार्य बनेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? क्या उनको ये सिर्फ मंत्र देने से कार्य बनेंगे? अगर वो करेंगे तो ही बनेंगे ना। आपको मंत्र देने ही नहीं है ना। तो क्या करना होगा? मंत्र विद्या कोई भंडारा थोड़ी ना है कि आप किसी को भी बांटते फिरोगे। हाँ, तो फिर जैसे क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए कैसे क्लाइंट की करेंगे? हेल्प करने के लिए आपको करना पड़ेगा ना। अच्छा, हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके ओके ओके, गॉट इट। बट ओके, और एक चीज और है, जैसे केतु की महादशा है तो ये चीज अच्छी जाएगी वैसे, अगर मैं पूछूं, अगर मैं अकल्ट साइंसेज में ही रहती हूँ तो इसी प्रोफेशन में। बिल्कुल अच्छी है, आप निश्चिंत है। और ये आपने जो भी जॉब का बताया था, ये पीपल के पेड़ पे कर सकते हैं? पीपल बरगद किसी को भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। और आपने एक बताया था, टू गेन मोर अकल्ट में नॉलेज के लिए एक मंत्र आपने बताया था, अट्रैक्शन फॉर क्लाइंट्स, एक मंत्र आपने बताया था शायद। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना आपने? हाँ जी, बस ये पूछना है कि बस वो नॉर्मल, उसके लिए हमें जैसे आटा चीनी वाला ऐसा कुछ नहीं करना ना? नहीं, उसका विशेष विधान होता है, वो आपको कोर्स में मिलेगा। माँ हाँ, कामाख्या साधना में उसमें विधान है। अच्छा हाँ सर, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी रिगार्डिंग कोर्स। थैंक यू। धन्यवाद। ये माता दी। लोकेशन अनम्यूट करो। गुरुजी, आपने जो पीलिया का वो दिया था ना अभी, तो उसके लिए क्या क्या कैसे करना पड़ेगा? जिसमें मतलब पीलिया उतारने के लिए उसके क्या प्रोसेस है? उसके लिए दीक्षा के साथ में ही वो मंत्र देते हैं, जी गुरुजी। वो ओपन में नहीं है। कुछ चीजें बिना गुरु दीक्षा के नहीं दी जाती, जैसे गुरु वचन थे हमारे, उसी प्रकार से हम चलते हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, हैंड राइज करके प्रश्न पूछ सकते हैं, निसंकोच होकर। मुझे लगता है आप सभी के प्रश्नों के समाप्त हो गए, तो आज के इस वर्कशॉप को यहीं समाप्त करते हैं। और जिनकी पेमेंट आ गई है वो अपना स्क्रीनशॉट एक बार दोबारा मैं दे देता हूँ नंबर, तो उस पर सेंड कर दीजिए जिससे आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। तो जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया है वो 9685080601 नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय महाकाल, जय श्री गुरुदेव आदेश। शुभ रात्रि आप सभी को।